हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस फाइनेंस का 15th वीडियो है। इसके पहले 14th वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके बनाए सिंधु यूनिवर्सिटी के एमकॉम इंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, हम लोग आने वाले ऑल इंडिया बीकॉम और एमकॉम इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस आपके अपलोड कर दिए हैं, जो कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कॉमर्स सेशन की खुद की एंड्रॉइड ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रीवियस पेपर, पीडीएफ नोट्स, अदर स्टडी मटेरियल, सिलेबस सब कुछ वहां पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से एमकॉम एंट्रेंस की या बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो आप लोग हम लोगों के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस केवल 499 रुपीज है। 1000 का है, बट इस समय 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको पढ़ना क्या है कैपिटलाइजेशन के अंदर। आपने बीकॉम एंट्रेंस में, बीकॉम में कभी ना कभी कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग को इसका बेसिकली अपने को कैपिटलाइजेशन का मीनिंग पढ़ना है, उसके बाद ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या, इसका मतलब पता होना चाहिए, एंड इनके इफेक्ट कि भैया इनका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग कैपिटलाइजेशन का, उसके ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग एंड इसके इफेक्ट, ये पढ़ना अपने को। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले कैपिटलाइजेशन पढ़ने से पहले कैपिटल क्या होता है। बिफोर डीलिंग विद कैपिटलाइजेशन इट इज इम्पेरेटिव अस ऑन टू डील विद द कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा ऑफ द कैपिटल। क्या है कि कैपिटलाइजेशन को समझने से पहले कैपिटल क्या होता है वो समझ लो। कैपिटल का दोस्तों मतलब होता है कि वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है फॉर दी पर्पज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस या बिजनेस को चलाने के लिए। कैपिटल मतलब कि पूंजी जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया वो देखते हैं। द वर्ड कैपिटल हैज वाइड मीनिंग इकोनॉमिक्स, वाइड मीनिंग इकोनॉमिक्स में अगर बात की जाए, कैपिटल वी मीन पार्ट ऑफ मनी विच इज यूज फॉर अर्निंग मनी, मतलब मनी का वो पार्ट जो हम लोग पैसा कमाने के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैपिटल का मतलब क्या बताएगा, यहाँ पे आपको कैपिटल मतलब समझना है कैपिटल का क्या मतलब होता है। तो सिंपल भाषा में कैपिटल मतलब कि पार्ट ऑफ मनी, ठीक है, इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन इज बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, भैया प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर छोड़ दीजिए। देयरफॉर इन दी अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग की बात किया जाए, कैपिटल मींस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, अदर अनडिविडेंड डिवाइडेड प्रॉफिट डिविजिबल टू शेयर होल्डर। ठीक है, ये अकाउंटिंग के हिसाब से भैया कैपिटल का मतलब क्या होता है आपको आज पता चला होगा कि भैया प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर, रिजर्व फंड, अदर अनडिवाइडेड प्रॉफिट डिविजिबल टू शेयर होल्डर, इन सबको कैपिटल कहते हैं। अगर ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, कैपिटल मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि टोटल एसेट जितना बिजनेस में होगा वही टोटल कैपिटल होगा आपका। तो आपको यहाँ पे कैपिटल का मतलब समझना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कैपिटल का मतलब बताया है। तो कॉमन सेंस में बात की जाए तो कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब दोस्तों ये ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब इन लीगल सेंस मतलब कानूनी तौर पर बात किया जाए, कैपिटल मींस लायबिलिटी एज वेल एज एसेट्स, लायबिलिटी और एसेट्स को कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल अंडर लायबिलिटी मींस कैपिटल व्हिच इज इश्यूड बाय द सेल ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी मतलब जो अपने को बेच के मिल गया है उसको बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल अंडर लायबिलिटी। कैपिटल अंडर एसेट्स मींस फंड अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, जो क्रेडिटर के लिए अवेलेबल हो, थोड़ा सा अपोजिट है ये। दोस्तों आप लोग सोचोगे हमको याद क्या करना है सर। दोस्तों आपको कैपिटलाइजेशन का मीनिंग पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए कैपिटल क्या होता है ये आपको बता रहा है केवल। ठीक है, तो बस सुनते चाहिए, जहां पे याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों दिस इज द रीजन बाय कोवर्ट एंड कंपनी एक्ट 1956 प्रोहिबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल। भैया ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल में से डिविडेंड बांटना मना है। ठीक है, हॉगलैंड हैज टर्म इट एज अ ट्रस्ट फंड थ्योरी, भैया जो हॉगलैंड थे इसको ट्रस्ट फंड थ्योरी कहते थे। तो पूछ सकता है कि ट्रस्ट फंड थ्योरी किसने दी, तो हॉगलैंड ने दी थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, बस आपको इतना नहीं पढ़ना। अब दोस्तों यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का मतलब आ गया कि भैया कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बट हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज कैपिटलाइजेशन मींस, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर हेड बाय शेयर होल्डर, मतलब वो पैसा
जो कि शेयर होल्डर के पास होता है, डिबेंचर बॉन्ड्स हेल्ड बाय डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, बट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डज नॉट अप्रूव दिस लिमिटेड व्यू। दोस्तों यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का भी दो तीन मतलब बता रहा है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कैपिटलाइजेशन मतलब एक तरह से बताया कि शेयर होल्डर के पास जितना पैसा है, डिबेंचर के पास जितना पैसा है, शेयर के फॉर्म में और डिबेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व फंड एंड सरप्लस इवन व्हेन दे रेगुलरली यूज्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग बाय द मैनेजर। मतलब सरप्लस और रिजर्व फंड को नहीं ऐड किया जाया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बोलता है द कैपिटलाइजेशन इंक्लूड ओनरशिप कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस एंड अदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन। अब बोल रहा है कि भैया कैपिटलाइजेशन के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ओनरशिप कैपिटल क्या लीजिए, डेब्ट कैपिटल क्या लीजिए, मतलब कि जितने भी कैपिटल के फॉर्म होते हैं सबको अगर आप ऐड करते हैं तो उसको आप कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का क्या मीनिंग समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर बताएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इट कैन बी सेड इन ब्रीफ कैपिटलाइजेशन शुड इंक्लूड 4 एलिमेंट्स, ओनरशिप कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल, गुडविल, ठीक है, गुडविल भी आता है। इट इज इम्पेरेटिव ऑन द मैनेजर टू फिक्स द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न। भैया बिजनेस को कैपिटलाइजेशन को टाइम टू टाइम फिक्स करना पड़ता है कि कितना इक्विटी, कितना डिवेंचर, कितना प्रेफरेंस है, ठीक है, ये सब चीजें, कितना रिजर्व, कितना सरप्लस। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन। सिंपल भाषा में बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्टेड है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, उसको हम लोग कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं। इसको कैपिटल स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब दोस्तों कैपिटलाइजेशन कुछ थ्योरी बताई गई हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन की दो थ्योरी हैं, उसको नाम पे आप देख लीजिए, कॉस्ट अर्निंग थ्योरी एंड कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग कह दें कि सर कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है, ये क्या कहती है, द कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म अंडर दिस थ्योरी। दोस्तों कैपिटलाइजेशन मतलब कि फर्म के पास कितना पैसा है, किस किस फॉर्म में, ठीक। द कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म अंडर दिस थ्योरी इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पी एज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी इट्स वेरियस एसेट्स। मतलब एक बिजनेस अपने बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट करना आया है, इसी को पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं विच इज प्रिपेयर्ड टू डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब कि प्रोजेक्टेड फ्यूचर की बैलेंस शीट को पहले बना देते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अपने को कितना कैपिटलाइजेशन करना है, कितना पैसा कहाँ से लेना है, कितना कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आप दोस्तों आपको आ गया होगा, ठीक है। द सम ऑफ ऑल आइटम शोन इन दी एसेट साइड ऑफ द प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज टेकन टू अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। वही क्या बन जाता है, अपना कैपिटलाइजेशन बन जाता है, ठीक है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको थ्योरी का नाम एंड ये थ्योरी क्या कहती है वो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को बनाते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या दोस्तों ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। मेरे को बताने का कोई फायदा नहीं है कि इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, ठीक है, जहां मैं नहीं पूछेगा। केवल कैपिटलाइजेशन का मीनिंग, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप लोग रीडिंग मारेंगे, किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब दोस्तों अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये दूसरी थ्योरी है कैपिटलाइजेशन की। अंडर दिस थ्योरी द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन पता करते हैं ऑफ एनी फर्म इज फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ द फर्म सिंस एवरी फर्म इज प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब दोस्तों एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। अंडर दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी फर्म इज फाउंड, हम लोग पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ दैट फर्म सिंस एवरी फर्म इज प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। भैया सब फर्म प्रॉफिट कमाई है तो ये फर्म कैसे प्रॉफिट कमाई है, कितना कमाई है, उसके हिसाब से, मतलब कि फर्म के अर्निंग के हिसाब से हम लोग पता करते हैं। Therefore, it must earn such amount of so that interest on loan and dividend on amount invested can be paid। मतलब फर्म इतना तो कमाया है ना कि इंटरेस्ट और डिविडेंड चुकाया जा सके। इफ दिस डज नॉट हैपन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्म विल बी फॉल। मतलब कि अगर फर्म इतना भी नहीं कमा पाया तो मतलब कि कैपिटलाइजेशन सही नहीं है उसका। Therefore, कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी फर्म शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। दोस्तों सिंपल भाषा में बस ये इतना कहता है कि किसी भी बिजनेस का कैपिटलाइजेशन उसके अर्निंग कैपेसिटी से निकाला जाता है, बस इतना कहता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया है, अगर आपको अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना है इसके हिसाब से तो एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग आपकी कितनी, एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग है इंटू 100 अपॉन करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। तो क्वेश्चन नहीं करना अपने को, बस फॉर्मूला यहाँ पे याद करिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया
एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग एंड करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। दोस्तों ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैं कटवाया हूँ उसको काटते चाहिए, ठीक है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको मतलब कि ये एस्टिमेट कैसे निकालते हैं और करंट कैसे निकालते हैं आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। बस एक दो बार पूछा है कि कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीडिंग के मानना याद नहीं करना है। अब दोस्तों आ गया अपना टॉपिक, भैया ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों अपने को कैपिटलाइजेशन का मतलब पता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, डिवेंचर, ठीक है, बॉन्ड, ये सब चीजों के फॉर्म में, ठीक है। तो अब ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का अंदाजा लगने लगा होगा कि भैया ओवर, ओवर मतलब ज्यादा, ठीक है। अब ये होता क्या चाहिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। अब देखिए दोस्तों, द literary meaning of over capitalization seems to be abundance of excess of capital। मतलब कि भैया आपके पास बहुत कैपिटल क्या है, एक्सेस में है, कैपिटल आपके पास ज्यादा है। बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ठीक है। दोस्तों पहले हम लोग रीडिंग मारेंगे, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। इसको पढ़ेंगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। व्हेन ओवर कैपिटलाइज द अर्निंग ऑफ अ कंपनी फॉल्स टू गेट एक्सटेंड विद कैपिटल इन्वेस्टेड इन इट। मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में, आपने जितना पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर उससे ज्यादा पैसा आप नहीं कमा पाए। आपको लगता है कि आपने 1 लाख लगाया और आपको 10% से पैसा कमाना चाहिए था, बट आप लोग केवल 8% से कमा रहे हो, ठीक है। तो आपको लगता था इतना कमाओगे, बट आप कमाए हो इतने से, तो ये आपका बिजनेस क्या है, ओवर कैपिटलाइज है। मतलब ज्यादा पैसा लगाया है और कम पैसा कमा रहे हो, तो मतलब आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन। जब एक फर्म पैसा लगाती है ज्यादा और कमाती है कम, पैसा ज्यादा लग गया है, ठीक है, और कमाती है कम, तो उसको ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन कहते हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, व्हेन ओवर कैपिटलाइज, ठीक है, द अर्निंग ऑफ द कंपनी फॉल टू गेट एक्सटेंड, गे जाती है विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द कंपनी अर्न लेस व्हेन कंपेयर टू अदर फर्म। फर्म कंपनी जो होती है वो अदर फर्म के मुकाबले कम कमाती है, तो इसका मतलब कंपनी ओवर कैपिटलाइज है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, सबने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ये भैया कमाया 20% से, ये भी कमाया 20% से, बट सबने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आप कमाए हैं 15% से। तो आपकी कंपनी क्या हो गई दोस्तों, ओवर कैपिटलाइज है। एक तरह से आपको और कमाना चाहिए था, आप कम पैसा कमा रहे हो। भैया आपकी कंपनी में ज्यादा पैसा लगा, कम पैसा कमा रहे हो, तो आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज सिचुएशन झेल रही है, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। द कंसेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज फॉर लॉन्ग टर्म, ये लंबे समय के लिए होता है, इसको याद रखना। द फॉल ऑफ अर्निंग ड्यू टू एक्सेप्शनल फैक्टर, भैया कभी कभी एक्सेप्शनल फैक्टर होते हैं, सीजनल फैक्टर होते हैं। शॉर्ट टर्म कैन नॉट बी टाइम्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन शॉर्ट टर्म का नहीं होता, कम टाइम में। द इनएबिलिटी टू पे एडुकेट रिटर्न टू स्पेसिफिक सेक्टर, कभी कभी कुछ बिजनेस क्या बोलते हैं सीजनल फैक्टर के कारण ओवर कैपिटलाइजेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू फॉल बिलो द इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंसर्न व्हेन इट ओवर कैपिटलाइज्ड, भैया कंपनी की मार्केट वैल्यू क्यों नहीं लगती है, डाउन होने लगती है। द रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉल बिलो देयर बुक वैल्यू, कंपनी की रियल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है। अब दोस्तों ये रियल वैल्यू क्या होती है एंड बुक वैल्यू क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि भैया रियल वैल्यू एंड बुक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। द रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉल बिलो देयर बुक वैल्यू, मतलब कि रियल वैल्यू कम हो जाती है बुक वैल्यू से। ओवर कैपिटलाइजेशन मस्ट बी नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू बी सिनोनिम ऑफ अबंडेंस ऑफ कैपिटल। दोस्तों कोई कोई ये नहीं कहेगा कि ओवर कैपिटल मतलब कि पैसा ज्यादा हो गया है, पैसा ज्यादा हो गया है, जितना हमको उस पर रिटर्न कमाना चाहिए था उतना रिटर्न नहीं कमा पाया है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। पहले हम लोग पाए कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब दोस्तों कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, एक्सेस कैपिटल फॉर्म एक्सप्लोटेशन, भैया ज्यादा पैसा लगा के रखे हुए हो, मैंने कंपनी इशू कैपिटल मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट, जब कंपनी ज्यादा पैसा उठाई तो ओवर कैपिटलाइजेशन तो हो गई। हाई प्रमोशन कॉस्ट, खूब पैसा खर्चा किए प्रमोशन के ऊपर, काम कम किए प्रमोशन ज्यादा किए, पॉइंट्स को याद रखना है। लॉन्ग इनकम एस्टिमेशन, आपने अंदाजा गलत लगाया कि आपको कितनी इनकम होने वाली है, कभी कभी कंपनी अंदाजा गलत लगाई दे तो ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन में आ जाती है। कैपिटलाइजेशन एट लोअर रेट, आपका कैपिटलाइजेशन हो तो यहाँ है बट रेट आपने सोचा 10% और आपको हो रहा है 8%,
ठीक, तो ये भी एक रीजन है। एक्सेसिव परचेज ऑफ फिक्स, ज्यादा फिक्स खरीदोगे भैया, पैसा ब्लॉक हो जाएगा और पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो उस पर आप पैसा कमा नहीं पाओगे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, तो आपने ज्यादा दाम में पैसा उठाया है, तो जब ज्यादा दाम में पैसा उठाओगे तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, ओवर कैपिटलाइज हो जाएगी। ये भी डिविडेंड पॉलिसी, जब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप धुआंधार बांटे जा रहे हो डिविडेंड, ठीक है, तो क्या होगा, पैसा कमा रहे हो बांटे जा रहे हो, तो भैया आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, आप बांटे जा रहे हो तो आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज सिचुएशन में आ जाएगी। डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी, कंपनी गलत डेप्रिसिएशन पॉलिसी इस्तेमाल करती है, ठीक है, जब गलत डेप्रिसिएशन पॉलिसी इस्तेमाल करती है तो उसके कारण कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण भी कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, आपको केवल पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी है, ठीक है, एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, इनके कारण में कंपनी क्या हो जाती है, ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, आपको केवल पॉइंट को याद रखना है, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। अब इफेक्ट और डिसएडवांटेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, केवल पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट ऑफ द ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है भैया, कंपनी की वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है, बस ध्यान नहीं देना इसके ऊपर। ठीक, इफेक्ट ऑन द स्टॉक होल्डर, भैया स्टॉक होल्डर के शेयर के दाम गिर जाते हैं। इफेक्ट ऑन वर्कर, वर्कर को क्या होता है दोस्तों, द वर्कर आर ऑल्सो इन एलिजिबल पार्ट ऑफ कंसर्न, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। दे आर ऑल्सो अफेक्टेड, कंपनी कम पैसा कमाएगी तो वर्कर्स को पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन सोसाइटी के ऊपर असर पड़ेगा, कंपनी को पैसा प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक है, अच्छे से, ओके। अब कैसे ओवर कैपिटलाइजेशन को ठीक किया जा सकता है, पहले प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को प्लग बैक कर लो, बचा के रखो, बेफालतू का खर्चा मत करो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, जो बेफालतू के प्रेफरेंस है उनका रिडम्पशन करके उनको खत्म करो। रिडक्शन इन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर और उसके क्या बोलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर क्या रिडक्शन करो, कम से कम इंटरेस्ट दो, ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइज हो जाएगी कंपनी, कम करेगा तो ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल एफिशिएंसी, अपनी फाइनेंशियल इफिशिएंसी को बढ़ाओ, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करो जिससे ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी नहीं होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करोगे तो अंदाजा सही से मारेंगे कि हाँ फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर, बेफालतू के शेयर इशू मत करो, कम से कम शेयर रखो, क्योंकि कंपनी ओवर कैपिटलाइज इसी कारण से होती है, ठीक है। रिडक्शन इन दी पाई वैल्यू ऑफ शेयर, कम शेयर की पाई वैल्यू को कम कर दो, जो नहीं फेस वैल्यू होती है दिखती है, मानो शेयर 100 रुपए का है तो उसको क्या कर दो, 100 रुपए की वैल्यू को 10-10 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दो, कम कर दो, ठीक है, ये आपका हो गया। अब अंडर कैपिटलाइजेशन दोस्तों जस्ट वाइस वैसा होता है आपके ओवर कैपिटलाइजेशन का, ठीक है, मतलब कंपनी सोचती है कि कम कमाएगी बट पैसा ज्यादा कमा लेती है तो उसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन इज अ सिचुएशन व्हेन एनी कंपनी अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट ओवर देयर कैपिटल, मतलब कि ए बी सी तीन कंपनी थी, तीनों क्या बोलते हैं एक एक इन्वेस्ट की, सब लोग 50-50-50 कमाता था, बट एक कंपनी ने क्या कमाई, 80,000 कमाई, तो जिसने 80,000 कमाया वो कंपनी ओवर सॉरी अंडर कैपिटलाइज है। अंडर कैपिटलाइज मतलब ऐसा दोस्तों, अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन दोनों ही सिचुएशन सही नहीं होती है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन बहुत खराब है कंपनी के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन इज द रिवर्स ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन व्हेन एनी कंसर्न अर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई, ठीक है, ओवर इट्स कैपिटल देन इट इज कॉल्ड अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए, बस रीडिंग मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है, देखते हैं इसको। व्हेन अंडर कैपिटलाइज्ड द एवरेज अर्निंग ऑफ कंपनी एक्सीड द कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कंपनी ज्यादा कमाती है, एवरेज अर्निंग बढ़ जाती है, ठीक। अंडर कैपिटलाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, ये लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, एंड कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड कॉन्टिन्यूअसली एट हायर, कंपनी लगातार हाई पर डिविडेंड डिक्लेयर करती रहती है, ज्यादा कमाई ज्यादा बांटती रहती है। द ईयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इज ग्रेटर देन इट बुक वैल्यू, जस्ट उसका उल्टा है भैया, ये वैल्यू ज्यादा होती है बुक वैल्यू से। द ईयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी इज ग्रेटर देन इट बुक वैल्यू, ये भी ठीक है। द अंडर कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी कंसीडर्ड सिनोनिमस टू दैट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को कैपिटल की शॉर्टेज पड़ गई है, ठीक, कमी पड़ गई है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, कॉजेज जाने भैया क्यों कंपनी अंडर कैपिटलाइज हो जाती है, आप भैया ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हो, ये पॉसिबिलिटी कैसे है, खुद सोचो, हर कंपनी 50 कमाई आप 80 कमाइए, हाउ इट इज पॉसिबल। तो दोस्तों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाई एफिशिएंसी, आपने खूब ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर दिया होगा, अंडर आपने अपनी अर्निंग को अंडर एस्टिमेट किया होगा कि भैया आपने सोचा होगा कम बट हो गया ज्यादा। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, कम डिविडेंड बांट रहे हो, जितना काम है उतना ही बांट रहे हो, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व बना के रखे हो। प्रमोशन डूइंग डिफेशन, डिफेशन के टाइम पे प्रमोशन कर रहे हो, इन्फ्लेशन के टाइम पे प्रमोशन करने पे बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। इंटेंशन ऑफ कंट्रोल, आप लोग हर चीज को कंट्रोल करके काम करते हो, पॉइंट्स को याद रखना है। फ्री ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है,
during the promotion of company if the director fear that necessary capital may not be procured। कंपनी को लगता है कि रिफेशन के टाइम पे पैसा मिलेगा नहीं, तो कंपनी पैसा जरा बांटती नहीं है, ऐसी ही बचा के रखती है। लो प्रमोशन, कम खर्चा करते हो प्रमोशन के ऊपर, ये सब रीजन होते हैं। अब इफेक्ट क्या क्या होता है अंडर कैपिटलाइजेशन का? इफेक्ट ऑन दी कंपनी के ऊपर दोस्तों असर पड़ता है, ठीक है ना, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप लोग एक बार देखें ना, इसमें कुछ है नहीं। अब कंपनी को पैसे कैसे पड़ता है? थ्रू द स्टेट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन इज नॉट अ बैड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। ये खराब नहीं है फॉर द कंपनी, बट इट इज एडवाइजेबल फॉर द कंपनी टू बी विजिलेंट एज अंडर कैपिटलाइजेशन मे बी हैव सम इफेक्ट। हो सकता है कि कुछ गलतियों के कारण अंडर कैपिटलाइज हो गई कंपनी, जैसे आपने कुछ उस साइड एसेट्स बेच दिया हो एंड एसेट बेच के आपको प्रॉफिट हो गया हो, इसी यहाँ पे कंपनी अंडर कैपिटलाइज हो गई हो। तो करंट सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल ये है, आपकी कंपनी है और हर आपकी कंपनी ने एक साल ज्यादा पैसा कमाई है। आपको लगता है हुआ हमने तो बहुत पैसा कमाई है, पर एक्चुअल में क्या था, आपने उस साल अपने 2 एसेट्स को बेच दिया था, और अपने एसेट्स को बेच दिया तो आपकी एसेट्स भी तो कम हो गई है। पैसा भले ज्यादा कमाई है बट आपकी एसेट्स कम हो गई है। तो एक्चुअल में मार्केट में तो लग गया कि आपने बहुत पैसा कमाया है, बट अंदर में तो बात कुछ और है। तो ये सब बोलते हैं ए इफेक्ट, खराब कारण। स्टॉक होल्डर के बाद बहुत बुरा असर पड़ता है। स्टार्टिंग में तो उनको बहुत फायदा होता है, बट बाद में जब मार्केट में दाम गिरेंगे तो उनको नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। वर्कर्स के ऊपर भी असर होता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग। सोसाइटी के ऊपर भी असर पड़ता है दोस्तों। नए बिजनेसमैन नए और आते हैं एंटरप्रेन्योर मार्केट में, हमको भी बिजनेस करना है, इन सबको देख के, ठीक है। अब कैसे ठीक किया जाए अंडर कैपिटलाइजेशन को, कैसे रेमेडी किया गया है? पहला, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर, शेयर को स्प्लिट कर दो। अब ये स्प्लिटिंग क्या होती है, जो कहते हैं, यहाँ देखिए, इफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज स्प्लिट 5000 शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है, तो 5000 शेयर 10 रुपए का ईच है, ये शेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब भैया आप 100 के शेयर को 10 का शेयर कर दिया गया, यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ 10 कर दिया जाएगा, ठीक, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसका उल्टा आपका ओवर कैपिटलाइजेशन में होता है। बोनस शेयर इशू कर दो। अब ये बोनस शेयर क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बोनस शेयर क्या होता है, तो जिसको भी पता है बोनस शेयर क्या होता है वो लोग कमेंट करके बताएगा, ठीक है। एंड कंपलसरी है आपके ये, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड आपको एमकॉम मेंटर्स निकालना है तो फिर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि ये बोनस शेयर क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों, इंक्रीज इन दी पाई वैल्यू शेयर, कंपनी अपनी पाई वैल्यू शेयर को बढ़ा देती है, नया शेयर इशू कर देती है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया, अपना कुछ भी नहीं बचा हुआ है इसके अंदर। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इंडिपेंडेंट, बट मेरे हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड हम लोग के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे यूजफुल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।